9 सितंबर 2025 को एप्पल का इवेंट रखा गया था। जैसा कि पहले से अनुमान था कि इस बार भी हमें बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, चाहे वो फिर इनकी वॉच सीरीज हो या फिर एयरपॉड्स हो या फिर इनकी वॉच अल्ट्रा। तो संभवतः इसमें हमें बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिले। इसमें हमें नेक्स्ट जनरेशन के फ्लैगशिप स्मार्टफोन आईफोन 17 सीरीज के साथ साथ एयरपॉड्स प्रो 3, वॉच सीरीज 11, साथ के साथ एप्पल वॉच 3 अल्ट्रा 3 समथिंग ये प्रोडक्ट लॉन्च किए गए। साथ ही में कुछ एसेसरीज वगैरह लॉन्च किए गए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सेंट्रिक था इस लॉन्च इवेंट का वो था आईफोन 17 सीरीज। हमेशा की तरह जैसे पहले भी न्यूज़ निकल के सामने आई थी, जो लीक्स निकली थी, 4 आईफोन्स लॉन्च किए गए थे, जिसमें आईफोन 17, 17 प्रो, प्रो मैक्स के साथ एक नया आईफोन 17 एयर नहीं, ऑफिशियली नाम आईफोन एयर है। आईफोन एयर के बारे में बहुत टाइम से भी निकल के खबरें आ रही थी, क्योंकि जब से आईफोन एयर स्लिम स्मार्टफोन के बारे में न्यूज़ निकली थी तो सैमसंग ने भी अपना एक स्लिम स्मार्टफोन लॉन्च किया था, उसका पहले लॉन्च हुआ था। हालांकि इसकी भी प्राइस हम उम्मीद कर रहे थे कि सैमसंग गैलेक्सी एज के आसपास देखने को मिलेगी, तो संभवतः उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा देखने को मिली थी। हालांकि इन सीरीज की इंडिया की स्टार्टिंग प्राइस भी निकल के सामने आ चुकी है कि आखिर क्या होगा। आईफोन 17 लगभग 83,000 के आसपास से स्टार्ट होगा और मैक्स आईफोन का जो प्राइस होगा वो 2-2.5 लाख रुपए के आसपास होगा, यानी आईफोन 17 प्रो मैक्स का 2 TB वाला वर्जन। समझ रहे हो आप? तो इस बार भी हमें हमेशा की तरह अपनी किडनियाँ दान में देनी पड़ेंगी। लेकिन हम बात करेंगे इस बार आईफोन 17 सीरीज में क्या नई चीज़ें देखने को मिली, क्योंकि एप्पल से जनरली ऐसी उम्मीदें नहीं होती हैं कि एक साथ वो इतनी सारी खुशियां दे दे, क्योंकि एप्पल तो बदनाम है पहले से ही कुछ नई चीज़ों के लिए। हम बात करेंगे कि इस बार क्या नया हुआ, क्योंकि बहुत सारे नए अपग्रेड्स देखने को मिले। हार्डवेयर अपग्रेड्स हो या फिर सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो या फिर डिज़ाइन में कुछ चेंजेस वगैरह हो, कुछ नए कलर ऑप्शंस भी इंट्रोड्यूस किए गए, खासकर आईफोन 17 में। बाकी तो ठीक ही है। शुरू करते हैं इस वाले वीडियो को आईफोन 17 सीरीज के स्पेसिफिकेशंस के साथ कि एग्जैक्टली हमें क्या प्राइस मिली और क्या नई चीज़ें मिली और क्या नए स्पेसिफिकेशंस मिले और आखिर हमें कौन सा आईफोन सही रहेगा। मतलब इस बार सेल भी आने वाली है फ्लिपकार्ट और अमेज़न के, वहाँ भी सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे प्राइसेस डाउन किए जाएंगे, आईफोन 14, 15 या फिर 16 के भी हों। तो उन सब चीज़ों को गौर करते हुए इस वीडियो का मकसद यही है कि आखिर क्या आईफोन 17 लेने लायक है या नहीं, इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। लेकिन इस एक सवाल का जवाब और है, वो है चैनल की सब्सक्राइब बटन। तो प्लीज़ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर देना। आईफोन 17 में हमें इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि एप्पल इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे देगा। इस बार आईफोन 17 में बहुत सारे नए अपग्रेड्स देखने को मिले। सबसे पहला अपग्रेड था, इन्होंने फाइनली प्रोमोशन डिस्प्ले दे दिया, वो भी 1 हर्ट्ज़ यानी LTPO वाला पैनल है, जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ आया है। 6.3 इंच का एक XDR रेटिना डिस्प्ले रखा गया है, जो बेसिकली 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट करेगा और इसमें 120 हर्ट्ज प्रोमोशन डिस्प्ले भी दिया गया है। चिपसेट के बारे में ये कहा जा रहा है कि इस बार हमें A90 वाला चिप देखने को मिलेगा। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कैमरा डिपार्टमेंट में भी रखा गया है। इस बार 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है और एक 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर दे दिया गया। हालांकि अल्ट्रा वाइड सेंसर से ही इसमें आप मेन सेंसर फ़ोटोज़ कैप्चर कर सकते हो। ये मल्टीपल फोकल लेंथ में भी शिफ्ट हो सकता है, मतलब ये 2 कैमरा बहुत सारे काम कर सकते हैं। फाइनली इस बार हमें एप्पल ने एक और खुशी दी है, वो है इस वाले स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा के बारे में। इस बार इंट्रोड्यूस कर दिया नया मेगापिक्सल यानी नया सेंसर, जो कि सेंटर स्टेज रखा गया है। तो 18 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। बैटरी के बारे में कुछ नहीं बताया, ये ऑल डे बैटरी लाइफ के साथ थोड़ा सा मूव कर गए हैं, लेकिन कितनी कैपेसिटी, क्या MH वगैरह बारे में बात नहीं करी है। और दूसरा सबसे बड़ा सेंट्रिक था वो इनका आईफोन एयर। इस बार इन्होंने सबसे पतला स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। इसकी थिकनेस 6.5 mm की है, लेकिन ये टाइटेनियम बेस्ड है। इसी में हमें A90 प्रो वाली चिपसेट भी देखने को मिलेगी। इस वाले स्मार्टफोन का जो स्क्रीन साइज रखा है वो 6.5 इंच रखा है। सेम टू सेम स्पेसिफिकेशंस वही है जो हमें आईफोन 17 में देखने को मिलती है। थोड़ा सा प्लस पॉइंट इसमें निकल के सामने आ जाता है, क्योंकि वाला स्मार्टफोन पतला है। पीछे की तरफ एक 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल देगा, जो बेसिकली सेम फीचर्स का सपोर्ट होगा जो हमें आईफोन 17 में देखने को मिला था। साथ ही में इस वाले स्मार्टफोन में ऑल डे बैटरी लाइफ को कह के एप्पल स्विच कर गया, मतलब अगले स्पेसिफिकेशन में, तो इसमें भी ऑल डे बैटरी लाइफ क्लेम की जा रही है। लेकिन वो क्या केस के साथ है या विदाउट केस के साथ ही वो फिलहाल नहीं पता है। लेकिन हाँ, इतने बड़े फॉर्म फैक्टर में हीटिंग को कैसे मैनेजमेंट करेगा वो फिलहाल इनका क्वेश्चन है। लेकिन हाँ, A19 प्रो वाली चिप इस वाले स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। ये भी 256 GB से स्टार्ट होता है और इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस इंडिया में रखी गई वो लगभग
1,19,000 1,20,000 से स्टार्ट करी गई है और ये भी एक 1 TB वेरिएंट तक आता है, तो आप समझ सकते हो कि इसकी क्या प्राइस रखी जाएगी। iPhone 17 में कुछ नए कलर ऑप्शंस को भी इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे लेवेंडर, मिस्टी ब्लू, सेज, वाइट, ब्लैक समथिंग कुछ नए कलर ऑप्शंस के साथ भी ये वाला स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा। 17 की जो इंडिया में स्टार्टिंग प्राइस रखी गई है वो लगभग 83,000 के आसपास से शुरू होती है। सबसे अच्छी बात ये है कि इस बार एप्पल ने सारे वेरिएंट में जो बेस वेरिएंट होगा वो 256 GB रखा है, यानी 128 GB का मतलब लफड़ा ही खत्म कर दिया है। 256 GB से स्टार्ट होते हैं और मैक्सिमम 2 TB तक जाते हैं। हालांकि 17 1 TB तक है, प्रो मैक्स 2 TB तक जा रहा है, तो आप उस हिसाब से आप अकॉर्डिंग जो 128 GB के स्टोरेज का लफड़ा होता है वो इस बार हमें iPhone 17 सीरीज़ में देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि प्रो मैक्स में कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करी गई, जैसा कि सबसे पहले एक नया कलर ऑप्शन से इंट्रोड्यूस किया गया, वो ऑरेंज वाला है और इसमें पुराना टाइटेनियम छोड़ के एल्युमिनियम बॉडी पे शिफ्ट हो चुके हैं। साथ ही में एक चीज़ और नई देखने को मिलेगी, वो है वेपर चैम्बर कूलिंग का मैनेजमेंट के लिए वेपर कूलिंग चैम्बर इंट्रोड्यूस किया गया है। साथ ही में कुछ और चीज़ें नहीं है, लेकिन हाँ कुछ नई चीज़ ज़रूर है, वो है इस बार इसका प्रोसेसर के बारे में, क्योंकि इस बार आईफोन प्रो मैक्स में A19 Pro इंट्रोड्यूस किया गया, जो बेसिकली 6 कोर CPU है, 6 कोर GPU है। हालांकि सबका सेपरेट न्यूरल इंजन को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जो एप्पल एक क्लेम करता है कि पुराने वर्जन से लगभग 25% फास्ट होगा ये वाला प्रोसेसर, और इसके थर्मल मैनेजमेंट के लिए भी इन्होंने बंदोबस्त कर रखा है, इंट्रोड्यूस कर दिया वेपर कूलिंग चैम्बर का। हालांकि कैमरा डिपार्टमेंट में इस बार थोड़ा सा अपग्रेड है, इस बार तीनों सेंसर 48 मेगापिक्सल के हैं, यानी 48 का मेन, 48 का अल्ट्रा वाइड और एक 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर इंट्रोड्यूस किया गया है। हालांकि इस टेलीफोटो सेंसर से या फिर इनके वाइड एंगल सेंसर से आप मल्टीपल फोकल लेंथ के शॉट्स को कैप्चर कर सकते हो, यानी इसी से आप 5x जूम को सपोर्ट कर सकते हो, इसी से 3x जूम का भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर रखा है, तो पता नहीं है कैसे करेंगे, लेकिन हाँ इंट्रोड्यूस किया है। बैटरी कैपेसिटी में ये भी इस बार वही ऑल डे बैटरी लाइफ, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा बैटरी का जो कैपेसिटी है वो थोड़ा सा इम्प्रूव की गई है। इंडिया में इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है, यानी iPhone 17 Pro की स्टार्टिंग प्राइस 1,29,000 के आसपास रखी गई है, वही प्रो मैक्स की जो स्टार्टिंग प्राइस वो लगभग 1,49,000 के आसपास शुरू होती है। हालांकि इंडिया में इस बार पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़े से महंगे स्मार्टफोन लग रहे हैं, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है बेस वेरिएंट, यानी इस बार 256 GB से स्टार्ट किया जाता है, तो थोड़े से प्राइसेस महंगी देखने को मिलेंगी। साथ ही में एप्पल ने कुछ एसेसरीज को भी इंट्रोड्यूस किया है, वो है इनका मैगसेफ बैटरी पैक, जो बेसिकली आईफोन ईयर के साथ इन्होंने कंपैटिबल रखा है, जो ये क्लेम कर रहे हैं कि लगभग 40 घंटे का वीडियो प्लेबैक दे सकता है, वो भी बैटरी पैक के साथ। हालांकि अलग बिना बैटरी पैक के कितना कैपेसिटी कितना बैकअप देखने को मिलेगा वो फ़िलहाल थोड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ ये ऑल डे बैटरी लाइफ कह के फ़िलहाल निकल चुके थे। बैटरी की कैपेसिटी को बताया नहीं जा सकता कि कितना है, जब ये रियल लाइफ में आएंगे तो पता चल जाएगा। सारे प्री ऑर्डर्स सेम डेट से अवेलेबल है, मतलब आप प्री ऑर्डर्स कर सकते हो, लेकिन ये शिप होंगे सितंबर 19 सितंबर 2025 को शिफ्ट किए जाएंगे, तो शायद हो सकता है कि 20, 22, 21, 22, 23 तक ये सबके हाथों में आए। लेकिन इस बार iPhone 17 सीरीज़ में वाकई कुछ नई चीज़ देखने को मिली है। तो अगर आप आईफोन लेने का प्लान कर रहे हो तो फिलहाल आपको 17 ही लेना हो, तो मेरे हिसाब से ये राइट टाइम है। 16 वाले तो फिलहाल ना स्विच करें, लेकिन जो नया आईफोन खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए 17 ये बेस्ट डील हो सकती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि स्टोरेज को बढ़ा दिया गया है, साथ ही में 120 हर्ट्ज प्रोमोशन डिस्प्ले भी ले आया गया है, बेजल्स को कम किए गए हैं, डायनेमिक आइलैंड को भी छोटा किया गया है, फ्रंट में सेंटर स्टेज कैमरे को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, पीछे की तरफ आपको 48 मेगापिक्सल का सेंसर और एक 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर भी दिया जा रहा है। तो पॉसिबल है कि इस बार काफ़ी ज़्यादा मटेरियल दिया गया है आईफोन 17 के लिए। तो शायद प्लान कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आईफोन 17 एक बढ़िया डील हो सकती है। आप ट्रेड और कॉर्ड ऑफर का डिस्काउंट अगर ले सकते हो तो आपको बढ़िया प्राइस के साथ ये वाला स्मार्टफोन अवेलेबल हो जाएगा। तो आईफोन 17 वालों, अब ये 160 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज वाला लफड़ा ख़त्म हो चुका है। फिलहाल आईफोन 17 मेरे हिसाब से एक गुड डील निकल के सामने आ जाएगी, जो अगर सारी चीज़ें आप मैनेज कर लो। बाकी आपका क्या विचार है इंटायर आईफोन 17 सीरीज़ के बारे में, फिलहाल नीचे कमेंट सेक्शन में उनकी बातें लेके ज़रूर बता देना। और लावा ने भी एक स्मार्टफोन लॉन्च किया है जो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि वो बजट 5G स्मार्टफोन का टैग लिए है। उसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात की। बाकी इस वीडियो में कुछ पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब से बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मेरा नाम है विकास, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय